वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 700 क्वेश्चनों की 700 क्वेश्चंस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जहाँ जहाँ पर साइंस का वेटेज होता है, जैसे कि एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जिसमें 25 नंबर की साइंस जो है वही पूछी जाती है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यानी कि साइंस से रिलेटेड अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। 700 क्वेश्चन की ये सीरीज होगी। इस क्विज 700 क्वेश्चन की सीरीज में मैं 7 पार्ट आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, यानी कि हर सीरीज के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक ये सब पढ़ लिया होगा, तो एज ए रिवाइज आप इन सभी चीज़ों को एक बार पढ़ सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे, उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आती है, आपको फ़ायदा होता है, कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो आप लाइक भी जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, और हमारा पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। अगर ये वायु प्रदूषक होती, वायु को प्रदूषित करती, तो क्या होता? तो आपकी मृत्यु हो जाती। क्या ऐसा सही है? इसके ऊपर टिप्पणी करना है ना, कमेंट में बताना। क्या CO2 अगर दूषित हो जाती तो क्या इंसान की मृत्यु स्वाभाविक थी? इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। CO2 से रिलेटेड मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ। CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगर आप रात्रि में पेड़ के नीचे सोते हैं तो दम घुटने की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है। कारण क्या है कि रात्रि में जितने भी पौधे होते हैं ये CO2 का उत्सर्जन करते हैं, और दिन के समय ये CO2 को ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, फोटोसिंथेटिक्स जिसे अपन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन किसने सत्यापित किया था? तो ये किया था ओपेरिन ने। ओपेरिन ने कहा था कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो बीजों से है जो वो कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, और कॉफ़ी में कैफीन नामक पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन जो है वो तंबाकू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। फिर भले ही आप तंबाकू का सेवन डायरेक्ट जैसे हुक्के से करते हो, बीड़ी पीते हो या फिर सिगरेट वगैरह पीते हो, तो उसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। कीटभक्षी पौधा क्या है? तो इसमें से जो कीटभक्षी पौधा है वो है ड्रोसरा। अब आपको ये जानना कि कीटभक्षी पौधे होते क्या हैं। जहाँ नाइट्रेट का अभाव हो या जो पौधे ज़मीन से नाइट्रेट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। कीटभक्षी पौधा जैसे यहाँ पे ड्रोसरा था, एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, डायोनिया। डायोनिया भी क्या है? कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट सवाल अपना कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था वॉटसन एंड क्रिक को। क्यों? क्योंकि उन्होंने DNA का मॉडल प्रस्तुत किया था। अच्छा जी, DNA की बात आ गई है, तो ये जो DNA है ये क्या काम आता है? फिंगरप्रिंट, ठीक है, और माता पिता का पता करने के लिए DNA का प्रयोग किया जाता है। पुलिस जो है अपराधी का जांच करने के लिए DNA करवाती है। ओके। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो आनुवंशिकता के जन्मदाता यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, मेंडल। आलू क्या है? आलू जो है एक तना है। तने वाली और सब्जियां मैं आपको बताता हूँ, सब्जियां नहीं मतलब तने वाले जितने भी होंगे, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो है हद कर दी आपने। ऐसे हद से हल्दी कर दी आपने, आ से आलू हो गया, और अदरक होती है तो ये भी क्या होती है? जड़ तना होती है, ठीक है। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, तो चेचक के का जो वैक्सीन है उसको सबसे पहले डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। लुईस पास्चर ने क्या किया था? लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज क्या होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, जिससे व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया से कहने का मतलब है कि व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। ऐसा उसे इसलिए होता है क्योंकि उसको
पानी में अपनी शक्ल कुत्ते के जैसी दिखती है और वो खुद डरने लग जाता है। नेक्स्ट सवाल अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, टीबी पर काबू पा लिया गया है, जबकि ये सत्य नहीं है। टीबी पर काबू 2025 तक पाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के लोगों की वसा में जो है वो पाया जाता है, तो 1 से 30 ppm DDT जो है वो भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है अपना, क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक कीटनाशक एंजाडिरकटिन प्राप्त होता है, ये कीटनाशक है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है तंबाकू से, आम से, पपीते से या नीम से। तो ये प्राप्त होता है नीम से, क्योंकि तंबाकू से तो निकोटीन पाया जाता है, ये कोई कीटनाशी नहीं होता है। आम वैसे नहीं होता, और पपीता। एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक दवाई होती हैं, पौधे नहीं होते। सिरप्स, जो लिक्विड दवाई के तौर पर अपन जो लिक्विड पीते हैं उसे सिरप्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो क्या करता है? दूध को दही बनाता है। अच्छा जी, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध की पीएच कितनी होती है? तो 6.4 दूध की पीएच होती है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है, तो ये होती है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को H1N1 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये स्वाइन फ्लू जब आया था उस टाइम उसकी जो जांच हुई थी, या फिर एक तरीके से बोल सकते हो कि इसको नाम दे दिया गया था स्वाइन फ्लू को, H1N1 वायरस। रडार का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट वॉटसन ने। फ्लेमिंग ने क्या किया था? दाएं हाथ वाले जो नियम है वो दिए थे। दाएं हाथ और बाएं हाथ वाले जो नियम है वो फ्लेमिंग ने दिए थे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन्स खाद्य निषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन्स के द्वारा कौन सा अंग जो वो प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यकृत की। यकृत जो है वो मूत्र विसर्जन का कार्य करता है, मूत्र इकट्ठा होता है वहाँ पे, प्लस पित्तरस जो है वो यकृत में ही बनता है, और पित्तरस जो है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में होता है। अच्छा जी, विटामिन B12 का आपको साइंटिफिक नेम बताना है, और विटामिन B1 का भी आपको साइंटिफिक नेम कमेंट में बताना है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र जो है वो स्फिग्मोमेनोमीटर जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमीटर क्या करता है? ये विद्युत धारा को मापता है आमीटर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि यूरेनियम जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? इंडिया के अंदर, यानी कि यूरेनियम के जो भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? यूरेनियम के जो भंडार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लोलक की कला अवधि, लोलक जानते हो आप, जिसे आप पेंडुलम बोलते हैं, एक घड़ी जो किसे बोलते हैं, जो घड़ी होती है जिसमें एक पेंडुलम जो वो हिलता डुलता रहता है, उसे लोलक बोलते हैं, जो हिलता डुलता रहता है उसे। उसमें क्या होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, उसकी जो काल अवधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगर उसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो वो धीरे धीरे दोलन करेगा, और अगर कम होगी तो वो जल्दी जल्दी दोलन करेगा। चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबक की सुई जो है वो उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ संकेत करती है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कंपास, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप अपने फ़ोन में कंपास खोलिएगा, उसमें एक ही सुई है। अब मोबाइल में जो डिजिटल होता है ना, उसके अंदर एक ही सुई होती है, तो वो हमेशा और हमेशा नॉर्थ को डिनोट करती है। तो इस टाइप के अगर ऑप्शन आपको मिलते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। और एक कंपास होता है जिसमें दोनों साइड दिखती हैं, ठीक है, तो वो उत्तर और पश्चिम दिशा को डिनोट करता है।
ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ को डिनोट करता है। श्वेत प्रकाश को नली में से पैदा करते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है उसको नली में कैसे पैदा करते हैं, तो वो करते हैं तंतु को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं। महासागर होता है उसमें ऊंची जल तरंगें किस वजह से हो जाती हैं, तो वो हो जाती है चंद्रमा की वजह से। ऐसा क्यों होता है, ज्वार भाटे की वजह से। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ज्वार भाटा समझे हो आप, ज्वार भाटा समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसकी वजह से जो सागर की लहरें हैं वो ऊंची हो जाती हैं। कमरे को ठंडा किया जाता है। कमरा जो वो ठंडा कैसे होता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। अच्छा जी, आपको एक सवाल मैं यहाँ पे देता हूँ। अगर आप अपने रूम के अंदर फ्रिज चलाते हैं और फ्रिज का फाटक यानी कि डोर जो है उसको अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है अपना कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। प्रिज्म के द्वारा कर दो। यहाँ पे जहाँ भी आपको प्रिज्म दिखे वही आपका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ये एक प्रिज्म होती है, इस पर श्वेत प्रकाश को जो वो डाला जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश यहाँ से आया और इसको डालने के बाद में इसमें से 7 रंग जो हैं वो अलग अलग बिखर जाते हैं। VIBGYOR। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है। आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण जो कब होता है, जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो देखो बृहस्पति आ गया तो इसका तो वैसे ही कोई वो नहीं है। अब सवाल यहाँ बनता है कि आप इन 3 में फंसोगे कि चंद्रमा बीच में करें या सूर्य को बीच में करें। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। इस 28 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में हो। कैसे, देखो आपको क्या करना है, ABCD आप जानते हैं। तो सबसे पहले SME, ठीक है, SME आपने नाम सुना होगा SMS हॉस्पिटल, तो उसी प्रकार आपको नाम रखना है SME। देखो ये सबसे बड़ा, ये 19 नंबर पे आता है, ये 13 है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, और ये 5 नंबर न्यूमेरिक डिजिट है इसकी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, S4 होता है सन, M4 होता है मून, E4 होती है अर्थ। आपको क्या करना है, सूर्य ग्रहण करवाना है। तो सूर्य ग्रहण करवा रहे हो, उसका मतलब क्या है, चंद्रमा क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, जब भी चंद्र ग्रहण होगा उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, इस E को इस साइड ले जाना और M को इस साइड ले आना। कैसे, SEM। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए उस कंडीशन में क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल अपना कि सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन होता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहां पे देखो ऐसा क्यों होता है, यह पृथ्वी है, अक्षांतर, ये देशांतर। ठीक है, यहां पर विषुवत रेखा होती है कहीं पे। ठीक है, यहां कहीं सूर्य है, यहां कहीं सूर्य है। पहले क्या होगा कि सूर्य जो है वो इस दिशा में जाता है, जाता नहीं जाता, मतलब एक चक्कर लगाने में, जब सूर्य जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, कब, 365 दिन में, तो वो इस साइड आता है पहले। जब वो इस साइड आएगा तो यहाँ पर इंडिया के अंदर की यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया जो है वो नॉर्थ साइड में है, तो नॉर्थ साइड में जब इंडिया है तो यहाँ पर जो दिन है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे कहीं जाएगा वापस, फिर यहाँ कहीं रुकेगा, फिर ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, तो फिर साउथ साइड में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है ना। और
एक कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ पर जो देश है और यहाँ पर जो देश है उनमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। क्यों? क्योंकि जब ये सूरज जो है ये इस साइड यहाँ पर आता है तो 3 महीने लगते हैं, और फिर यहाँ से वापस जाता है तो इसको 3 महीने लगते हैं। याद रहेगा। सोने को घोला जाता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, जिसे अपन बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज में इसको घोला जाता है। चूहे मारने का जहर किस पदार्थ से बनता है? तो ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से। किससे बनता है? पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने का रासायनिक पदार्थ बनता है। हालांकि आप इसको जिंक फास्फाइड भी बोल सकते हो, जिंक फास्फाइड। ठीक है, तो जिंक फास्फाइड जो है ये भी क्या करती है? चूहे मारने की दवा होती है। नेक्स्ट सवाल अपना, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को अगर आप जलाते हैं तो क्या बनेगी? पानी बनेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अपना, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु जो वो पाई जाती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, लोहा धातु मायोग्लोबिन में पाई जाती है। एस्प्रिन कहाँ से मिलता है? एस्प्रिन एक पेड़ से मिलता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल है तांबा प्लस जस्ता। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप रख लेना पी ता जी। पी फॉर पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, जिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? जस्ता। तैरने के तालाब में मनुष्य से तैरने की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। जब आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं उस टाइम पर क्लोरीन के कारण आपकी त्वचा जल जाती है। ऐसा रेयर केस में ही होता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा जब गति में परिवर्तित होती है तो जाहिर सी बात है उष्मा की हानि होती है, लेकिन होती कितनी है? तो होती है 30%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल अपना, कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। याद रखना, एक होता है मिथाइल और एक होता है इथाइल, ये दोनों अलग अलग हैं। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है कारखानों से निकलने वाले SO2 और NO2 के प्रदूषण से। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? तो वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर जो भार होगा चंद्रमा पर वो भार 1/6 हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका वेट 60 किलो है तो आप जैसे ही चंद्रमा पर जाएंगे तो आप मात्र 6 किलो के रह जाएंगे, 10 किलो के रह जाएंगे। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल, ठीक है, आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल। अब ये तो है नहीं कि आप लिफ्ट में जाके ऐसे ही खड़े हो गए, लिफ्ट या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, है ना। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो उस कंडीशन में आपका जो त्वरण है वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण जो है शून्य हो जाएगा। कब? नीचे जाते समय त्वरण आपका शून्य हो जाएगा। जब ऊपर जा रही है तो आपका जो त्वरण है वो शून्य नहीं होगा, आपका भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको आपका भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब नीचे की तरफ आती है तो आपको आपका भार जो है वो शून्य प्रतीत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ अपना। नेक्स्ट सवाल अपना, कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? किस तार का बना होता है? तो वो बना होता है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, जिसे आप क्या बोलते हो? फ्यूज तार। ठीक है, क्या बोलते हो? फ्यूज तार। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है?
जब आप क्या करते हो, पीतल के बर्तन को कलाई करते हैं, मतलब जो पीतल का बर्तन होता है उस पर क्या होती है, कॉटन चढ़ाई जाती है। तो जब उस पर वो कॉटन चढ़ाई जाती है तो उसमें से कुछ धुआं निकलता है, उस धुएं का नाम क्या है? तो वो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है अपना, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहलिक खमीर जो होता है उसका आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो वो होता है इथाइल एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल से तो सिर्फ एल्कोहल बनेगा, लेकिन वो बनेगा कौन सा? इथाइल एल्कोहल। ठीक है। फार्मिक एसिड, ये तो चींटी के डंक में पाया जाता है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। पारुइक एसिड। नेक्स्ट सवाल अपना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है, अगर आप उसको कांच की बोतल में नहीं रखोगे तो वो कांच से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो बना लेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है अपना कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? तो वो धातु है तांबा। क्या है? तांबा। अगर आप तांबे को थोड़ी देर के लिए वायु में रख देंगे तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। चांदी यहाँ पे ऑप्शन मत कर देना, क्योंकि चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है। नेक्स्ट सवाल अपना कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसके लिए आप दो गैसें जो हैं वो प्रयोग में ले सकते हो। पहली तो है एसिटिलीन, दूसरी है एथीन। एसिटिलीन को ही एथीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो ये है सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन्स की एक श्रृंखला बन जाती है तो वो एक विस्फोटक पदार्थ बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है अपना, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए बना जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वो है रेडोन। रेडोन जो है वो नोबेल गैस नहीं होती है। शुष्क बर्फ क्या है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको CO2 के रूप में भी मिल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो खून के जमने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इनमें से हार्मोन्स जो है वो कौन सा है? इंसुलिन जो वो एक हार्मोन्स है। विकास का कारण क्या है? विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन ही विकास का कारण है। अनुकूलन मतलब समझ रहे हो आप हिंदी में? क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होती है उसमें मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले जो दांत होते हैं जिसे अपन कृंतक बोलते हैं वो अवशेषी अंग नहीं है, बाकी सारे अवशेषी अंग हैं। ये सवाल आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है NTPC 2021 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है? तो कर्णपाल की कर्णाभ मांसपेशियां यानी कान की नाभ मांसपेशियां, वर्मीफोम अपेंडिक्स जो होता है अपना वो, और निक्टिटैक्टिन पर्दा जो कान में पाया जाता है, ये अवशेषी अंग होते हैं। शर्कराओं में सबसे मीठी जो है वो कौन सी होती है? ये आपको बताना कि शर्करा जो होती है उसमें सबसे मीठी जो होती है वो होती है फ्रक्टोस। कौन सी होती है? फ्रक्टोस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है अपना कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने। आपको बताना है कि जेम्स वॉट ने क्या किया था, किस चीज़ का आविष्कार किया था? टेलीस्कोप की खोज जो है वो किसने करी थी? गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण या बीटा किरण? तो बीटा किरण जो है ये ऋणात्मक होती हैं, बाकी सभी धनात्मक होती हैं।
दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आयाम। जैसे ये एक तरंग है, ये एक स्पेस है, इसमें एक तरंग चलती है तो इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया इसका सरंग और ये हो गया इसका, ये तो हो गया इसका सरंग और ये हो गया इसकी गर्त। तो इस बीच की जो ये दूरी होती है, इस दूरी को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। पदार्थ के संवेग में अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी राशि जो है वो प्राप्त की जाती है? तो वो है वेग। कौन सी है? नहीं, वो है बल। आपने पढ़ा होगा P बराबर एम वी। यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन वी। और बल F बराबर क्या होता है? एम ए। तो a की वैल्यू मैं क्या रखूँगा? P अपॉन वी रखूँगा, ठीक है। तो संवेग के अनुपात बन जाएगा इसका P अपॉन वी। तो ये क्या हो जाएगा? बल। बल की राशि जो प्राप्त की जाती है। बल गुणनफल है, अभी अभी मैंने आपको बताया, F बराबर एम ए। एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब अलग, त्वरण, एक्सलरेशन। तो ये किसकी राशि है? द्रव्यमान और त्वरण की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल अपना, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि जो है वो कौन सी नहीं है? विस्थापन सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कैसे निकाल जाती है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी, याद रखना। विष्णुवत बल। जिस किसी भी राशि के अंतर्गत अगर वह दिखता आपको थोड़ा बहुत भी, तो वो क्या है? एक सदिश राशि है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि विद्युत आवेश, क्योंकि उसमें v आता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसमें आवेश भी साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक सदिश राशि नहीं है। आपको अदिश राशियाँ निकालने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। बेबी आता, बेबी आता, उसका आदर कर, चलो दाब के घर। यहां से आपको 12 से 13 अदिश राशियों के बारे में पता चल जाएगा। ओके, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो आप खुद ही कर लेना। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ए बराबर ऑप्शन नंबर सी। सल्फर हाइड्रोफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है उसकी आकृति जो है वो कैसी होती है? तो वो होती है अष्टफल की आकृति उसकी होती है। नेक्स्ट सवाल अपना, कि एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का कौन सा सूत्र जो है वो होगा? हाइड्रोजन के यौगिक के साथ उसका कौन सा सूत्र होगा? तो वो होगा XH4। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का ये सामान्य गुणधर्म है कि वो बेसिक, मतलब कि बेसिक होंगे और एसिडिक होंगे, उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। कहने का मतलब, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी होगी? वो होगी 4। कैसे होगी? द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण धातु तत्वों के लिए होता है? तो जो संक्रमण धातु तत्व होता है उसमें होता है 2, 8, 8 और 2। संक्रमण धातु, समझ गए आप? संक्रमण धातुएं वर्ग डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी संक्रमण धातुएं कहलाती हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी कक्षा में 8 होंगे, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर चौथी जो कक्षा होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भरे जाएंगे। ये उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।
निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो ये होती है अंडवाहिनी में, फिलोपियंस ट्यूब जिसे अपन बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो है वो कौन सा है? तो अंतःस्रावी हार्मोन जो है वो है TSH। TSH ये उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, किसी भी टाइप का। हाँ जी, तो TSH हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? TH हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो वो निकलती हैं 31। कशेरुक रज्जु समझते हो ना, ये 31, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है वो कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या फिर तंत्रिका कोशिका में? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो कशेरुक रज्जु से निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं से कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो छूते ही आपका हाथ तुरंत हट जाता है, तो वो क्या है? एक प्रतिक्रिया है। आपको कांटा चुभ जाता है, सुई चुभ जाती है, चोट लग जाती है, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ओके, बात कर लेते हैं मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, उसके बाद में अनुमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो वो होती है टंगस्टन। अच्छा, आपको बताना है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ये रिपीट हो चुका है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो वो है पारा, Hg। सामान्य ताप पर ये क्या होती है? द्रव अवस्था में आपको पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है अपना, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? जाहिर सी बात है सूर्य से ही प्राप्त होगी। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो वो है जर्कोनियम, अर्धचालक के रूप में प्रयोग की जाती है। अच्छा, ग्रेफाइट जो है ये क्या काम आता है? ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट सवाल अपना कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन एवं डायनेमो को से बिजली प्राप्त करने के लिए, जब आप बिजली प्राप्त करते हो, डायनेमो मतलब जनरेटर, तो किस ऊर्जा में उसको प्राप्त करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा, यानी कि उसके पास यांत्रिक ऊर्जा होती है, और वो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। कभी जनरेटर चलाओ ना तो देखना वो कार्य करता है, ठीक है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बनते हैं? तो वो बनते हैं उत्तल और अवतल, दोनों ही प्रकार के बनते हैं। पढ़ने में मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा चश्मा पहनता है, एक ग्लास और भी आता है जिसमें वस्तु को पास करके देखा जाता है ना। और कोई कोई वस्तु ऐसी होती है जिनको दूर करके देखा जाता है, जो अपने जो लेबोरेटरीज वगैरह होती है ना, उनमें ये लेंस जो है काम में लिया जाता है। कुछ इस तरीके का आता होगा, आपने देखा भी होगा, मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके का है ना। नेक्स्ट सवाल अपना कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा, ग्लास, प्लेटिनम और क्वार्ट्ज। तो जाहिर सी बात है सबसे सख्त तो वही हीरा ही होगा। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? जो खाने की वस्तुएं होती हैं उनको सुरक्षित कौन सा पदार्थ रखता है? बेंजोइट। कौन रखता है? सोडियम बेंजोइट। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो वो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो इस सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया। इसने कहा कि डॉक्टर्स द्वारा, डॉक्टर हंसाते हैं, एनेस्थीसिया करवाते हैं, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं क्योंकि हास्य गैस है। ये सवाल आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि हास्य गैस कौन सी है? NO2, नाइट्रस ऑक्साइड।
वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल हो सकती है, मार्स बिल्कुल गैस है नहीं है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी बनी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल अपना कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है वो कौन सी होती है? अब खाना बनाने में तो आप गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं और गैस में तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अब तो आप फंस गए, अब क्या करोगे? इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि मीथेन जो है वो भी एक गैस होती है। गोबर गैस नाम सुना होगा आपने, गोबर गैस ये वही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ अपनी। आज की क्लास के लास्ट 10 सवाल और करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करते हैं आपको। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल जो है वो साबुन बनाने में प्रयोग होता है। केरोसिन तेल आग जलाने में प्रयोग होता है। मोबिल तेल, मोबिल आप समझते हो, चिकनाई देने के लिए पदार्थों में। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वो कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो आपकी त्वचा जो है वो खराब हो सकती है, मुंह में पायरिया हो सकता है। अच्छा, विटामिन ए बी सी और डी, इनका जो केमिकल्स नेम है, रासायनिक नेम जो हैं, वैज्ञानिक नेम जो हैं, उनको याद करने की मैं एक ट्रिक आपको यहाँ पर बताता हूँ। रक्त, एक टॉफी, ए बी सी डी ई के। ओके, ए बी सी डी ई और के, ये ट्रिक है जितने भी विटामिन ए बी सी डी ई और के केमिकल नेम याद करने के लिए। अच्छा जी, आप ये बताओ कि विटामिन डी जो है वो किससे प्राप्त होता है, प्लस इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। साथ में हमको ये भी बताना है कि विटामिन डी जो है क्या ये मछली के यकृत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग जो हो जाता है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कराती है? तो वो कराती है फोटोसेनिटाइजेशन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कराती है। CO2 का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट सवाल अपना कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेल करने के लिए, तेल नहीं ये तेज है यहाँ पे, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो होते हैं एंजाइम। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है वो कब छोड़ा गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से। ये भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट। ओके, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 2A। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि पानी जो है पानी क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसको जब आप बॉईल करते हो तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक अधिकतम गर्म होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पानी के नीचे आप कितना भी वो कर लो, उसको कितनी भी हीटिंग दे दो, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो वैसा ही रहेगा, उसके बाद जलना स्टार्ट हो जाता है, भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है बस। नेक्स्ट सवाल है अपना कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो वो ले जाते हैं अवतल दर्पण। कौन से लिए जाते हैं? अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और कनेक्ट करना, डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो आँख, नाक और गले की जांच के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। एक लास्ट सवाल कर ही लेते हैं चलो। कहा गया सवाल में कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो प्यारे बच्चों, दोपहर के समय में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। अगर मैं बात करूं सुबह के समय में तो किस दिशा में दिखाई देगा? उत्तर दिशा में, और शाम के समय में पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, पड़ोसियों को नहीं लेना है।
पड़ोसी आपका वेट कर रहे हैं कि कब बच्चा फेल हो और कब हम इसको सुनाएं 2-4 बातें। समझ रहे हो ना आप? तो आपको पढ़ते रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और अपने आसपास सफाई रखनी है बस। और क्या, अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।